सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। पुराने शहर हैदराबाद के रक्षापुरम चंद्रानगुट्टा इलाके में कल शब कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई क्योंकि एक जहनी तौर पर मुतासरा शख्स ने मंदिर पर संगबारी की। लड़की की वालिदा का कहना है कि उसका इलाज मेंटल अस्पताल में जारी है। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी तादाद को तैनात कर दिया गया क्योंकि इस वाक़े के साथ ही बड़ी तादाद में आवाम जमा होना शुरू हो गए जिन्होंने इस वाक़े पर बरहमी का इजहार किया। उस शख्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस ने कहा है कि छोटा सा वाक़या अमन को बिगाड़ देता है, इस मामले की जाँच की जाएगी। पुलिस ने आवाम को मुंतशिर कर दिया। वाज़ेह है कि एक जहनी मादूर शख्स की इस हरकत को शरपसंद अनासिर बड़ा वाक़या बताकर हंगामा लाई और शहर के अमन अमान को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सदर नसीर उर्दू अकेडमी रियासत तेलंगाना ताहिर बिन हमदान की बहैसियत उर्दू अकेडमी चेयरमैन निर्मल आमद पर उनका शानदार खैर मक़दम किया गया। ताहिर बिन हमदान ने सदर ज़िले कांग्रेस के श्री हरि राव की रिहाइशगाह पहुँचकर उनसे मुलाकात की। श्री हरि राव ने ताहिर बिन हमदान की पहली मरतबा आमद पर शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की। इस मौके पर कांग्रेस के अक़लियती कायदीन सैयद कलीम सबा, मोहम्मद अतीक अहमद, साबिक़ माउन रुकन ज़िले परिषद मोहम्मद ज़ीशान अली, मोहम्मद उस्मान व दीगर मौजूद थे। इस मौके पर के श्री राव ने चेयरमैन उर्दू अकेडमी को मशवरा दिया कि वो ज़िले निर्मल में उर्दू असातिज़ा के ताल्लुक़ से खुसूसी दिलचस्पी लें क्योंकि मुत्तहिदा ज़िले आदिलाबाद में उर्दू दां तबक़े की बड़ी तादाद मौजूद है। एलआरडी रुकन असम्बली मदन मोहन राव ने कैंप ऑफिस में 8 मंडलों से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहक़ 303 मुतासिरीन में 2 करोड़ रुपये से भी ज़ायद चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से मंजूर करदा इमदादी रकमी चेक्स तकसीम किए। सुप्रीम कोर्ट से के कविता को आज जमानत की मंजूरी पर MLC रमना की जानिब से उनकी रिहाइशगाह जगतियाल में मिठाई की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर रमना ने कहा, दिल्ली शराब स्कैम केस में तकरीबन 6 माह जेल की सजा के बाद आज सुप्रीम कोर्ट से साबिक़ MP व मौजूदा MLC BIS पार्टी की कविता को जमानत की मंजूरी पर हम खुशी का इजहार करते हैं। साबिक़ MLC कोंडा मुरलीधर राव ने कहा, वरंगल के शिवनगर में लकड़ी के फर्नीचर की दुकान में आज सुबह आतिशबाजी से जलकर खाक होने पर इसकी इत्तला मुकामी साबिक़ MLC कुंडा मुरलीधर ने पहुंचकर दुकान के मालिक को माली ताउन किया और हिम्मत भी दी। वाज़ेह है कि पीर की रात वरंगल सिटी 34 डिवीजन शिवनगर में आतिशबाजी के मुकाम का MLC कोंडा मुरली ने दौरा किया और वाक़े की तफसीलात भी जानी और कहा, आतिशबाजी में जल जाने वाले फर्नीचर के नुकसान की सरकार इमदाद फराहम करने के लिए भी वो सख्त कोशिश करेंगे। जगतियाल आर्या वैश्या संगम सदर की हैसियत से वी नवीन मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुंतखब होने पर मुख्तलिफ गोशों से मुबारकबादियाँ शुरू हो गई हैं। विटोरी नरसिंहराव विठल सेठ के फर्जंद विटोरी नवीन तेलुगु साफा से वाबस्ता और फ्रीडम ऑयल डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को आज मुनक़्क़िदा इंतख़ाबात में आर वैश्या संगम का मुत्तफ़िक़ा तौर पर सदर बनाया गया है। कविता को जमानत की मंजूरी पर MLC रमना की जानिब से उनकी रिहाइशगाह जगतियाल में शीरीनी की तकसीम अमल में लाई गई। रुकन असम्बली मदन मोहन राव ने इंतखाबी वादे के तहत मंडल गंधारी के नौजवानों को गेम्स के लिए स्टेडियम तामीरात करवाने रियासती वज़ीर से बात करने पर उन्होंने 5 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, जिसकी गर्ज से अराजी का मुआयना किया गया और कहा कि गंधारी के नौजवानों के अंदर खेलों से मुताल्लिक़ गैर मामूली काबिलियत मौजूद है जिसको मिनी स्टेडियम के जरिए मजीद तक़वियत दी जाएगी। उन्होंने नौजवानों को खेलकूद के जरिए रियासती और कौमी सतह पर अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा करने का मशवरा दिया। नौजवानों में गेम्स की ख्वाहिशात को मजीद उभारने के लिए ही मिनी स्टेडियम का क़याम अमल में लाया जा रहा है। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के मुख्तलिफ कायदीन भी मौजूद थे। एलआरडी रुकन असम्बली मदन मोहन राव ने आज म्यूनसिपल ऑफिस अहाते में 35 करोड़ रुपये की लागत से आवाम को पीने के शफा पानी को सबा करने की स्कीम अमृत का संगे बुनियाद रखा, जिसके तहत 4 पानी की टैंक तामीर की जाएंगी और म्यूनसिपल हुदूद में 47 किलोमीटर तक इसकी पाइपलाइन डाली जाएगी जिससे हर घर को नल का कनेक्शन मिलेगा। रुकन असम्बली ने मजीद कहा, मिनी टैंकबैंड बड़े तालाब पर 1962 से एलआरडी हल्के मुंतखब होने वाले अरकान असम्बली की खिदमात की याद में उनके मुजस्सिमे नस्ब किए जाएंगे।
इस मौके पर कायदीन में शेख गयासुद्दीन, सत्यनारायण, साई बाबा, सैयद आरिफ, विनोद गौर, तिरुपति, श्रीकांत, ओहदेदारों में तहसीलदार महेंद्र कुमार, म्युनिसिपल कमिश्नर श्री हरिराजू और दूसरे भी मौजूद थे। जनगांव मुद्दूर मंडल के मुस्लिम कायदीन मोहम्मद जमात शरीफ एडवोकेट नायब सदर अक़लियत सेल कांग्रेस का वफद रविंद्र भारती हैदराबाद में जनाब आमिर खान यूनिवर्सिटी सियासत MLC की तहनीती तकरीब में शिरकत करते हुए जनाब आमिर खान को तहनीत पेश की, जिनमें मोहम्मद फसीउद्दीन सीनियर कांग्रेसी कायद मुद्दूर मंडल, मोहम्मद अल्ताफ, मोहम्मद अब्दुल नईम, अहमद, लईक, एहसन, रशीद और दूसरे मौजूद थे। रियासत आसाम के तरबियती फॉरेस्ट ओहदेदारान का दौरा सिरपुर टाउन रेंज, मुख्तलिफ जंगलाती इलाके का जायजा। फॉरेस्ट प्लानिटेशन का तेलंगाना फॉरेस्ट अकेडमी डिप्टी डायरेक्टर B वेंकटेश्वरराव की ज़ेर निगरानी में दौरा बराए रियासत आसाम के तरबियती 40 जंगलाती मुलाजिमीन को मुकामी डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर इलाकुंडा, बेलमपल्ली FRO पन्नाचंद्रराव मोहन राव, सीधा परवीन कुमार ने रियासत आसाम के तरबियती जंगलाती मुलाजिमीन का इस्तकबाल किया और मुकामी जंगल और प्लानिटेशन में मौजूद पौधों के अफजाई से मुतालिक तफसीली तौर पर उन्हें हिदायत और मशवरे भी दिए गए। संगामाला श्रीकांत सब इंस्पेक्टर पुलिस कोरोटला ने अमन शांति की बरकरारी के लिए कोरोटला के अवाम से ताउन की अपील की। श्रीकांत सब इंस्पेक्टर पुलिस कोरोटला के ओहदे का जायजा हासिल करने के बाद आज कोरोटला टाउन के मस्जिद से बल्दिया के काउंसलर ऑल इंडिया अम्बेडकर संगम डॉक्टर BR अम्बेडकर माला संगम योजना संगम के ज़रिए क़यादत श्रीकांत सब इंस्पेक्टर पुलिस की बाकसरत गुलपोशी और शॉलपोशी की गई और तहनीत पेश की गई। सदर नशीन उर्दू अकेडमी रियासत तेलंगाना ताहिर बिन हमदान आज सैयद जलील अजहर स्टाफ रिपोर्टर रोजनामा सियासत निर्मल की दावत पर निर्मल पहुंचे। उनकी आमद पर मुकामी दफ्तर सियासत में सैयद जलील अजहर, मोहम्मद अनीस खान, मोहम्मद जाहिद अली NRI, सदनशीन बल्दिया निर्मल जी ईश्वर ने उनकी शॉलपोशी करते हुए तहनीत पेश की, जबकि डिवीजन रिपोर्टर निर्मल सैयद इस्माइल ने भी उनकी शॉलपोशी करते हुए तहनीत पेश की। बाज़ाज़ा मुस्लिम एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के ओहदेदारों ने सदरशी उर्दू अकेडमी से तफसीली मुलाकात करते हुए उर्दू असातिज़ा के मसाइल के अलावा दीगर उमूर पर तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए उर्दू की तरक्की और तरवीज के देना मसाइल के यकसुई करने की अपील की। सदरनशीन उर्दू अकेडमी ताहिर बिन हमदान ने तयक़ुन दिया कि कांग्रेस हुकूमत अक़लियतों के मसाइल के यकसुई के लिए संजीदा है। हमसे जो मुमकिन हो सके अक़लियतों की तरक्की और उर्दू की तरक्की के लिए ठोस इक़दाम करेंगे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की मुस्तहकम क़यादत पर हमें पूरा भरोसा है कि रियासत तेलंगाना उनकी क़यादत में तरक्की की सिमत गामज़न है। हर इंतखाबी वादे पर अमलावरी करते हुकूमत तरक्की की सिमत गामज़न है। रियासत के तमाम तबक़ात में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत पर इत्मीनान का इज़हार किया जा रहा है। जिले के बियासियाबाद के कागजनगर के साकिन हरकियाती कायद एग्रीकल्चर मजदूर यूनियन जनरल सेक्रेटरी मंजम आनंद ने सौंदर्या पार्क हैदराबाद में एहतजाजी धरने से खिताब किया और कहा रियासत में हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान करके रियासती हुकूमत से मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि शदीद बारिश की वजह से खैर 10 आम बीमारी का शिकार हो रहे हैं, इसीलिए हुकूमत को चाहिए कि देही इलाकों में डॉक्टरों का तखर्रुज किया जाए। आवाम की सेहत की हिफाजत के लिए हेल्थ इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा किया। निजामाबाद जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने अचानक सरकारी दवाखाने का मुआयना किया, आउट पेशेंट इन पेशेंट की तफसीलात हासिल की, फीवर वार्ड, ऑपरेशन थिएटर, ब्लड बैंक, सेंटर लैब और दीगर शोबों का भी तफसीली जायजा लिया। कामारेड्डी के बांसवाड़ा के सरकारी अस्पताल में एक 3 साला लड़का फौत हो गया। उस पर वालिदैन ने डॉक्टरों की लापरवाही से लड़के के फौत होने का इल्जाम लगाया। कोडा बगल के शंकर के 3 साल लड़के हेमंत शदीद बुखार मुब्तला था, सरकारी दवाखाने में मुंतकिल किया गया। कल रात लड़का शदीद तकलीफ के बायस रो रहा था, लेकिन यहाँ पर मौजूद अमले की जानिब से कोई इलाज नहीं किया गया, जिसकी वजह से लड़का फौत होने के इल्जाम लगाते हुए सुप्रीटेंडेंट विजय लक्ष्मी को इस सिलसिले में शिकायत की गई। रुकुन खानसास कौंसल कविता को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से CBI ED दोनों केसों में जमानत मंजूर होने का अहकाम जारी कर दिया गया। अदालत ने CBI की जानिब से अभी तक चार्जशीट दाखिल न करे पर ED की जानिब से तहकीकात मुकम्मल होने के बावजूद भी कविता को जेल में रखना जरूरी नहीं समझा। खातून होने की वजह से अदालत ने इन चीजों को नजर रखते हुए जमानत मंजूर कर ली। वाज़ेह है कि कविता को गिरफ्तार करके गुज़िश्ता 5 माह से तिहाड़ जेल में रखा गया था। जिले मुल्क को पहली मर्तबा रियासती गवर्नर का दौरा। रियासती गवर्नर जयशनेव देव वर्मा जिले मुल्क के अपने पहले दौरे के हिस्से के तौर पर R&B गेस्ट हाउस पहुंचे।
रियासती पंचायत राज, दही तरक्की, ख़वातीन और अतफाल की बहबूद की वजीर अनुसिया सीतक्का ने उन्हें शालपोशी फूलों के गुलदस्ते पेश करते हुए वेलकम किया। मरकजी मिलाद कमेटी वरंगल की जानिब से 29 सालों से जश्न मिलाद मनाया जाता है। कमेटी की क़वानीन के मुताबिक 25 अगस्त को इंतखाबात अमल में लाए गए, जिसमें ख्वाजा सिराजुद्दीन को बहैसियत सदर कमेटी इंतखाब किया गया। नायब सदर मोहम्मद याकूब अली, मोहम्मद रफ़ीउद्दीन, सिराज मोतमद कमेटी, सैयद मखदूम मोहिउद्दीन खादरी, नायब मोतमदीन डॉक्टर मोहम्मद शफी अहमद, मोहम्मद हबीबुद्दीन अहमद खाजन, सैयद मखदूम मोहिउद्दीन खादरी, नामबीन डॉक्टर अहमद मीर हबीबुद्दीन, मोहम्मद राहमीन दीगर का भी इंतखाब अमल में लाया गया। 10 सितंबर 2024 को मिलाद कमेटी के ज़ेर एहतमाम स्कूलों कॉलेज के तलबा में नातिया, तकरीरी, तहरीरी, क्विज़ इनामी मुकाबले मुनक़िद होंगे। इंसाफ की जीत हुई, अदालत पर एतमाद बढ़ गया। साबिक़ रुकन असेंबली के विद्यासागर और BIS पार्टी जगतियाल जिले सदर का बयान के विद्यासागर ने कहा, कविता को बगैर किसी सबूत के सियासी तौर पर मुकदमे में 186 दिन के लिए जेल में रखा गया और तहरीक के रहनुमा गैर कानूनी या सियासी तौर पर जेल में रखा गया। विद्यासागर ने सुप्रीम कोर्ट के वकीला और जजों का भी शुक्रिया अदा किया। के कविता की रिहाई की मंजूरी पर वरंगल ईस्ट के साबिक़ MLA N नारेंद्र ने बड़े पैमाने पर जश्न मनाया, पटाखे फोड़े और मिठाई तकसीम की। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद। वरंगल शहर में खौफनाक आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक फोर्ट रोड रेत के अड्डे के पास वाक़े SK ट्रेडर्स नामी पुरानी फर्नीचर की दुकान में आज सुबह 4 बजे ये वाक़या पेश आया, जिसके बाद मुकामी लोगों ने इस आग को देखकर फायर ब्रिगेड और पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर 4 घंटे की मशक्क़त के बाद आग पर काबू पा लिया। बताया गया है कि फर्नीचर से मुत्तसिल प्लाईवुड की दुकान भी है और आग फैलने से एक बड़ा हादसा हो सकता था। एक अंदाजे के मुताबिक इस वाक़े में 15 लाख की इमलाक को नुकसान पहुंचा है। मिल्स कॉलोनी पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। यशवंत सिन्हा अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर बनाएंगे नई पार्टी। झारखंड असेंबली इंतखाब से कबल सियासी हलचल तेज। झारखंड में असेंबली इंतखाब से कबल सियासी हलचल काफ़ी तेज हो गई है। जहां एक तरफ साबिक़ वज़ीर आला चंपाई सोरेन का मामला सुर्खियों में है, वहीं दूसरी तरफ अब BJP के साबिक़ सीनियर रहनुमा यशवंत सिन्हा एक मरतबा फिर मरकज़ी सियासत में वापसी के कवायद में लगे हैं। इस दरमियान उन्होंने साबिक़ वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर नई पार्टी बनाने का भी ऐलान कर दिया। इस सिलसिले में यशवंत सिन्हा की क़ियादत में पार्टी की तश्कील का फैसला हज़ारीबाग में अटल विचार मंच की मीटिंग में किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने दहली शराब पॉलिसी मामले में BRS रुकन कौंसिल के कविता की जमानत मंजूर कर दी। दहली एक्साइज पॉलिसी मामले में के कविता रुकन कानूनसाज कौंसिल BRS की जमानत की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में मंगल को समाअत हुई। इस मौके पर अदालत इज़्मा ने मशरूत जमानत दे दी। वाज़ेह है कि कविता तिहाड़ जेल में महरूस हैं। हाल ही में कविता की सेहत बिगड़ गई थी और उन्हें इलाज व मुआलजे के लिए एम्स दिल्ली से रुजू किया गया था। कविता को मुआयनों के बाद दोबारा जेल मुंतकिल किया गया। ये कविता गुज़िश्ता 5 माह से तिहाड़ जेल में महरूस हैं। उन्हें ED ने 15 मार्च को हैदराबाद में वाक़े उनकी रिहाइशगाह से हिरासत में लिया था। मशहूर वकील मुकुल रोहिती कविता की तरफ से दलाइल पेश किए। बांग्लादेश में अवामी लीग के एक रहनुमा की गाजी ऑटो टायर फैक्ट्री में लगाई गई आग 32 घंटे बाद सुबह बुझा दी गई। ताहम अब इसके गिरने का खतरा है। 2 रोज़ कबल गिरफ्तार किए गए अवामी लीग के साबिक़ वज़ीर गुलाम दस्तगीर गाजी की यह फैक्ट्री नारायणगंज के रूपगंज में है। मुकामी मीडिया के मुताबिक फायर सर्विस के एहलकारों ने बताया कि फैक्ट्री में लगने वाली आग तकरीबन 32 घंटे बाद आज सुबह 5 बजे मुकम्मल तौर पर बुझा दी गई। फायर सर्विसेज और सिविल डिफेंस के असिस्टेंट डायरेक्टर अनवरुल हक ने कहा कि इमारत की हालत इंतहाई नाजुक है, इसके गिरने का खतरा है। उन्होंने ये भी खबरदार किया कि ढांचे के अंदर बची हुई गर्मी की वजह से आग के दोबारा भड़कने का खतरा है।
मजलिस बचाओ तहरीक MBT के तर्जुमान अमजदुल्ला खान ने इल्ज़ाम लगाया है कि बजरंग दल के लोगों ने तेलंगाना के एक स्कूल में नमाज़ पढ़ने वाली तलबा को ज़दकोब किया। तेलंगाना के वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी को लिखे ख़त में उन्होंने दावा किया कि बजरंग दल के अरकान वनपर्ती के चाणक्य हाई स्कूल में कुछ मुस्लिम तलबा को धमकियां दी और उन पर हमला किया जो स्कूल हुक्काम से इजाज़त लेकर नमाज़ पढ़ रही थी। उनका मजीद कहना था कि अगरचे ये वाक़या जुमा 23 अगस्त को पेश आया, ताहम अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं हुई। दुनिया भर में इस वक्त मंकी पॉक्स के खतरे से खौफ का माहौल है। हिंदुस्तान में भी इस मर्ज से राहत और बचाव के लिए सरगर्मियां तेज हो गई। इस दरमियान हिंदुस्तान के सीमेंस हेल्थनर्स ने मंकी पॉक्स से लड़ने के लिए अपना देसी RT-PCR टेस्ट किट तैयार कर लिया। इस पर CDSCO ने भी अपनी मोहर सबत कर दी है। कंपनी ने इसे एक बड़ी कामयाबी करार देते हुए मंकी पॉक्स से लड़ने के लिए मुस्बित पहल करार दिया। हिंदुस्तानी कंपनी सीमेंस हेल्थनर्स ने बताया कि RT-PCR टेस्ट किट को वडोदरा की एक यूनिट में तैयार किया जाएगा। हर साल करीब 10 लाख किट बनाई जा सकेंगी और हम इस किट को लोगों तक दस्तयाब कराने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। बस में सफ़र के दौरान एक नौजवान खातून की दिल का दौरा पड़ने से हो गई मौत। ये अफसोसनाक वाक़या आंध्र प्रदेश के मगरबी गोदावरी ज़िले में आए पेश। तफसीलात के मुताबिक 35 साला हर्षा बैरून मुल्क में बरसर रोज़गार है और छुट्टी मिलने पर वो हिंदुस्तान वापस हुई थी। मस्कत से विजयवाड़ा एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वो खान की बस के जरिए विजयवाड़ा से अपने आबाई गांव नडदावलू ज़िले मगरबी गोदावरी जा रही थी कि सफ़र के दौरान हर्षा को शदीद सीने में तकलीफ महसूस हुई और बस की सीट पर ही उसकी मौत हो गई। बस में सफ़र करने वाले दीगर मुसाफिरों ने बस ड्राइवर को इसकी इत्तला दी, जिस पर डॉक्टर को तलब करते हुए खातून की जाँच की गई। तब तक उसकी मौत हो गई थी। डॉक्टर ने बताया कि दिल का दौरा पड़ने से उसकी हो गई मौत। तेलंगाना में जारी फीवर सर्वे में 25 अगस्त तक बुखार के 2,65,324 केसेस की निशानदही की गई है। 23 जुलाई को शुरू किए गए सर्वे में रियासत भर में 1,42,78,723 घरों का दौरा किया गया और 4,40,06,799 अफराद की जांच की गई। बुखार के मामलात में इजाफा मौसमी बीमारियों जैसे डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया में इजाफे के साथ होता है। खासतौर पर अगस्त और सितंबर के बरसाती महीनों में इसमें इजाफा देखा जा रहा है। इस साल 1 जनवरी से तेलंगाना भर में 81,932 नमूनों की जांच की गई, जिसमें डेंगू के 5,372 केसेस रिपोर्ट हुए, जिनकी मुस्बित शरह 6.5% है। डेंगू के सबसे ज़्यादा केसेस हैदराबाद में 1,852 केसेस दर्ज हुए, सूर्यापेट में 471, मेडचल मलकाजगिरी में 426 केसेस दर्ज किए गए हैं। चिकनगुनिया के केसेस भी नोट किए गए हैं। 2,673 नमूनों में से 152 केसेस की जांच की गई, जिससे 5% मुस्बित शरह हासिल हुई। चिकनगुनिया के ज़्यादा खतरे वाले अजला में हैदराबाद 61 केसेस और महबूब नगर 19 केसेस शामिल हैं। हैदराबाद में पहली मरतबा मुकाबले अजान बराए जुनूबी हिंद का 13 सितंबर को एहतमाम। MN रिसर्च एंड एजुकेशनल फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम हैदराबाद में पहली बार साउथ इंडिया अजान मुकाबलों का इनेकाद 13 सितंबर को होने जा रहा है। डायरेक्टर फाउंडेशन मोहम्मद ज़हीरुद्दीन और शहर आफाक कारी मोहम्मद नसीरुद्दीन मंशावी ने 26 अगस्त को मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुसाबिक़ अजान बराए जुनूबी हिंद जुमा 13 सितंबर को सुबह 9 बजे ता 9 बजे शब मस्जिद हसन बिलाल नगर बेंगलुरु हाईवे में मुनक़िद होगा। इस मुकाबले में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला के मौज़िन के अलावा अजान का मुदाहरा करने वाले हज़रात हिस्सा ले सकते हैं। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।